छठवा में आए हैं। चौदह नंबर एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 बाद छठवा। तो कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आंसर बता देंगे। आंसर के लिए उत्तर माला देख लीजिए। क्या करना है? दे दीजिए। इतना सारा मैं लिखता हूँ, आप लोग तो केवल 1 घंटा लिखते हो, मैं 4 घंटा लिखता हूँ। उसको ऊपर से स्कूल में जाके फिर 3 घंटा, 4 3 7 घंटा मेरा लिखने में हाथ का सोच। एक बार तो मेरा सच में मेरा हाथ दर्द कर रहा था, ऐसे ऐसे ज्यादा महसूस कर, हाथ दर्द कैसे कर रहा है। फिर मैं एकदम थोड़ा सा इत्मीनान से सोचा है दर्द करने का रीजन, दिन भर बेचारा हाथ ऐसे ऐसे ऐसे। कभी सोचते हैं इस बारे में गोलू सर का हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं करके? नहीं। देखो उसको घूमना याद है, मैं अपना तकलीफ दुख दर्द बता रहा हूँ, याद नहीं। उस आदमी को ये लड़की नहीं जाती है ना, इसीलिए कैंसिल कर रहे हैं। वो तो तुम सब हो। मेरे मेरे अलावा और कौन जानवर कहते हैं? उनको नहीं कहते, मैं ही बस ऐसे। नहीं नहीं यार, ऐश्वर्या बहुत अच्छी लड़की है, इसको जानवर मत बोला करो। ये चंदन को बोला करो, इसको जानवर नहीं जानवरा बोला करो। और आप लोग को जानवरी बोलता होगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ओहो, 2 वृत्त है, जहां पर 2 वृत्त, एक ओहो इतना सुंदर वृत्त। देखो ये पहला वृत्त के लिए त्रिज्या हमने मान लिया R2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया R1, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लिया R1, छोटे वृत्त की त्रिज्या को मान लिया R2। इसके परिधि, आंतरिक परिधि मतलब ये वाला का मान हमको मिला है, आंतरिक परिधि कितना? 40 की 440 हमको रास्ते की चौड़ाई कितना दिया बताओ? ये हो गया 14 मीटर। अब देखो मान लो हमको R2 मिला, मान लो R2 का मान मिल गया 10, केवल 10, तो उसमें यदि हम 14 जोड़ दें, R2 जो मिलेगा उसमें 14 जोड़ेंगे तो R1 का मान मिलेगा। R1 जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या रहेगा, और बड़े वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा उसका व्यास, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करें, और जो त्रिज्या मिलेगा उसमें कितना जोड़ेंगे? 14 जुड़ेगा, वो किसका मान रहेगा? R1, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और उस बाह्य वृत्त की त्रिज्या में हम कर देंगे 2 गुना, तो हमको मिल जाएगा व्यास। बन गया। अगला देखो, बताना पड़ेगा क्या? आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि कितना है बताओ? 440 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 14 मीटर। क्या बोला गया है? बाह्य वृत्त की व्यास, बहिर्गत मतलब बाह्य, बाह्य वृत्त का व्यास, ये हमको ज्ञात करना है। क्योंकि चलो ऐसे करो, मान लो, पहले माना इस तरह से स्टार्ट, माना आंतरिक त्रिज्या R2, बाह्य त्रिज्या R1 है।
अब क्योंकि आंतरिक परिधि, किसको कहां से आ रहा है इतना, ठीक, आंतरिक परिधि कितना दिया हमको, 440। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, R2 कर रहे हैं ना, तो 2 पाई आर बस ना कह के 2 पाई R2 करेंगे, है ना, 2 पाई R2 बराबर में 440। अब ये हो गया 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना R2 बराबर में 440। तो R2 का मान हमको प्राप्त करना है, तो 440 के साथ जाएगा 7 और नीचे में आएगा 22 दूनी 44, 44 से कम 44, 44 से कम 44, 44 शून्य में शून्य, 7 दाम 70, R2 का मान निकल गया 70 मीटर। ये आंतरिक परिधि है, हमको बाह्य परिधि निकालना है, बाह्य परिधि नहीं, बाह्य परिधि नहीं है, आंतरिक त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या हमको प्राप्त करना है। तो 70 में रास्ते की चौड़ाई को जोड़ देंगे, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 84 मीटर। ये कि इसका मान है R1 मतलब बाह्य त्रिज्या, देखिए हमको निकालना है बाह्य व्यास, तो बाह्य व्यास बराबर 2 गुना R1 है ना, मतलब 2 गुना 84, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 मीटर, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे बनना है, आंतरिक परिधि आंतरिक त्रिज्या 2 वृत्त का यहाँ पर काम हो गया है। चलिए तो प्रश्न नंबर 7 को सुनाइए। ओ, प्रश्न यही है, सुनो। प्रश्न नंबर 7 में एक वृत्ताकार मैदान है, ये समझिए मैदान है, ठीक है, इसके अंदर की ओर कितना मीटर चौड़ा रास्ता गया है, कितने मीटर, 5 मीटर। देखो बाहर के बोलते तो हम इसको लेने के बाद बाहर में बनाते हैं, अंदर के बोले, पहले सुन तो लो, 5 मीटर 5 मीटर वाले, ये बड़ा वाला घास का मैदान है, कौन से आकार में, वृत्ताकार। घास के मैदान में अंदर की ओर रास्ता गया, मतलब ये हमको मिला हुआ है, ये वाला अंदर की ओर वृत्ताकार मार्ग में अंदर की ओर रास्ता बना है, मतलब हम नया वृत्त जो बनाएंगे वो कहां बनाएंगे, अंदर में। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है। अब हमको बड़े वाले वृत्त का मान मिला है, छोटे वाले वृत्त का मान बचा है। अब यदि हमको टाइल्स लगाना है रास्ते में, मतलब इस भाग में हमको टाइल्स लगाना है, मतलब हमको इस भाग का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और ये वाला भाग कौन सा भाग कहलाता है, रास्ता, जिसको हम कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते के क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, मतलब आपको R1 का मान पता होना चाहिए और R2 का मान पता होना चाहिए। तो बाह्य वृत्त के लिए हमको क्या मिला है, बाह्य वृत्त क्या मिला है, बाह्य वृत्त, अब मैदान का मतलब बाह्य वृत्त मतलब मैदान कितना, क्या है वो, 450 मीटर क्या है, हाँ तो वही तो बाह्य वृत्त है, 450, 400, 540 है कि 450, 450 जो कह रहे हो ना, केवल 50 है, तो 400 कैसे बोल रहे, हाँ, तो ये जो R1 का मान मिला है वो कितना है, 50, और हमको ये रास्ते का मान मिला है 5। मुझे बताओ R2 का मान कितना होगा, वही सोचना। गलती से यदि हमने इसको मान दिया 50 और बाहर में बना दिया रास्ता, तो हमको R1 का मान प्राप्त हो जाएगा 55, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न को थोड़ा ढंग से समझो, क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अपने दिमाग से आपने बना लिया सीधा वृत्त, फिर बाहर में बना दिए और ये सोच रहे हो कि इसका मान है, यहां से यहां तक का मान 50 है, ये मिल गया हमको 5 और बाहर का मान मिल गया 55। बल्कि हमको रास्ता बाहर में नहीं देना है, रास्ता कहां देना है, अंदर। मतलब छोटे वृत्त की जो त्रिज्या रहेगा वो 45 रहेगा, क्योंकि बाहर वाले का मान कितना है, 50। मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा 55 और 45 में, लेकिन 55 45 50 और 45 में। बाहर में भी बना दोगे
तो क्वेश्चन बन जाएगा 55 और 50 में। क्या बोला, बात समझ में आया? तो इसीलिए प्रश्न थोड़ा ढंग से समझना, पता चल रहा है जैसे पाए वैसे बनाए जा रहे हैं। चलो भाई, घास के मैदान की त्रिज्या वृत्ताकार है। घास के मैदान की त्रिज्या इसको हमने क्या माना है, R1। बाहर वाले को R1 माना और अंदर वाले को R2। R1 मान कितना मिला है, 50 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई ये कितना मिला है, 5 मीटर। आंतरिक त्रिज्या R2, आंतरिक त्रिज्या R2 का मान निकालना है तो हम 50 में किसको हटा देंगे, 5, कितना आ जाएगा, 45 मीटर। क्योंकि हमको रास्ते में टाइल्स लगाना है और टाइल्स का कीमत 1 वर्ग मीटर का कितना है, 30। तो पहले आपको तो टाइल्स कितने एरिया में लगेगा ये बताना पड़ेगा। मतलब हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकलेगा वही क्या रहेगा, वहीं पे क्या लगेगा, टाइल्स रहेगा। तो ये जितना वर्ग मीटर लगेगा उसको गुना कर देना है किससे, 30 से। क्योंकि 1 वर्ग मीटर के लिए 30 है। तो मान लो हमारे पास 50 वर्ग मीटर आ गया, तो 50 वर्ग मीटर को किससे गुना करेंगे, 30 से, जिससे उसमें लगा हुआ खर्च निकल जाएगा। ठीक है, रास्ते में लगे टाइल्स, रास्ते का क्षेत्रफल पहले निकालो। रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकलता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा, पाई का मान 22/7, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। फार्मूला लगाया, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 22/7। R1 का मान बताओ, प्लस, वेरी गुड, इसमें 50 माइनस 22/7 गुना 95 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 10 और 11 95, 11 पंचे 55, 11 99, 0 5 4 10। और इसको भाग कर देंगे किससे, 7 से। इन सब का गुणनफल ये आया, इसको भाग करना है किससे, 7 से। 7 एकम 7, बच गया 3 4, 7 चौक 28, कितना बच गया, 14 में 8 घटा 6 5, 7 निया 63, कितना बच गया, 2 0, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6.60, 7 अट्ठे 56, कितना बचा, 4 40, 7 पंचे 35, तो 94, एक और निकालो, 7 पंचे फिर से 35, अरे 35 आने के बाद 5 बचा ना, 7 7 49 है ना। चलो हाँ हाँ, ये 50 आता फिर 49 नहीं हो जाता रे ऐसे। चलो 1492.857 वर्ग मीटर। अब ये जो मिला है ये हमारा है रास्ते का क्षेत्रफल, जिसमें टाइल्स क्या करना, लगाना है। 1 वर्ग मीटर टाइल्स की कीमत, 1 वर्ग मीटर टाइल्स की कीमत, लागत मूल्य बोलो, 30 रुपए। 1 वर्ग मीटर, हमारे पास कितने वर्ग मीटर है, 1492.857 वर्ग मीटर। टाइल्स की लागत मूल्य बराबर 1492857 गुना में 30, गुना करो, 3 7 21 का 1, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 27, 3 चौक 12 और 2 14 का 4, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पर का 0, 0.123 1 2 3, तो ये हो गया 44,785.71
रुपए। ये होगा हमारा आंसर। अब एक आध दो पैसे का आगे पीछे होगा तो उसको देख लेना, लेकिन लगभग आंसर ये रहेगा। ठीक, जिसको मान लो 86 कर दिए होंगे तो भी सही है, क्योंकि यदि ये 50 पैसे से एक्स्ट्रा होता है ना तो इधर को हम एक एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, तो 44,786 भी होगा तो सही है। ठीक, तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, कर लोगे? अठवा शादी का बोल। अच्छा, चाप की लंबाई भी ज्ञात करना है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें? नहीं पता, प्रश्न हो गया, होश नहीं है, भाषण मार रहे हो। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया बताओ? इतना टाइम लगता है तुम लोग को ढूंढने मेरे? क्या पूरा हिरमी छान मान के लेके आ रहे हो क्या? तो गालो नहीं गया था? केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण को हम थीटा से दर्शाएंगे। ठीक है, थीटा का मान कितना अंश है? 70 है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या था उसको बताइए। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। थीटा का मान कितना मिला है? 70 बटा में 360 है, 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7, r का मान 21, 0 से 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 चौक 2 अट्ठे 2 तिया 2 छक्के 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 सत्ते 77, 77 के बटा में 3, भाग करो भाई, 3 दूनी 6, बच गया 1, 17, 3 पंचे 15, बच गया 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई केवल सेंटीमीटर। कटाना अपने तरीके से है, मैं कैसे कटाऊं ऐसा यदि सोचोगे ना तो फिर, अब जैसे मैं इसको 0 से 0 कटा दिया, हो सकता है आपका 10, आप 10 का पहाड़ा पढ़ के कटाओ, तो कटाने कैसे है सर ऐसा पूछोगे ना, तो ये भी मैंने किससे कटाया? इसको 3 से, हो सकता है पहले मैं इसको कटाऊं 2 से, तो कटाने का तरीका वो आप अपने से करना। ठीक है, अरे इसको भाग दिए है, 3 से 77 को भाग किए है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, भाग करने नहीं आता यार, 3 पंचे 15, क्या खा रहा है, दशमलव लगा 20, 3 छक्के 18, फिर 2 20, 3 छक्के 18, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ कितना है भाई? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है? थीटा बटा 360 अंश गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 70 बटा में 360 है, पाई का मान आर का वर्ग मतलब 21 का वर्ग, वही फिर से 0 से 0, 7 से 7 करें तो 22 बटा में 36 गुना में 21 गुना 21, फिर से अब 3 से कटा रहे हैं ना, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटा रहे हैं, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, अब 2 से कटा रहे हैं, 2 दूनी 4, 11 सत्ते 77 और 77 को गुना करेंगे फिर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53, 539 का आधा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 निया 18, 2 पंचे 10 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? 469.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किसमें आएगा? वर्ग में। चाप की लंबाई किसमें आएगा? केवल सेंटीमीटर में। क्या बोला बात समझ में आया? ये आप बनाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन है, उदाहरण देखो, प्रश्नवली के जस्ट बगल में देखो, लेफ्ट साइड ऊपर में दिया है, हाँ उसमें भी सेम टू सेम है एकदम।
त्रिज्या और कोण बस बदला होगा, बाकी सब चाप की लंबाई और वृत्तखंड सेम, त्रिज्या खंड निकालना है। कर लोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या है। मान लो त्रिज्या हमने माना आर और कोण केंद्र बना कोण को हमने माना थीटा। इसको हमने क्या मान लिया? थीटा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला गया? प्रश्न अनुसार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/9 गुना है, 1/6 गुना है। तो प्रश्न अनुसार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सॉरी लिख रहा हूं ना, वृत्त का क्षेत्रफल के कितना गुना बोले हैं? 1/6। वृत्त का क्षेत्रफल इसका 1/6 गुना है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 अंश गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर गुना में 1/6 पाई आर स्क्वायर कर गया। थीटा का मान निकालना है तो 360 नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। तो 360 अंश के बटा में कितना आ जाएगा? 6। 6 कम 6 6 36 6 शून्य में शून्य, 60 अंश। ये हमारा आंसर। केंद्र में बना कोण, केंद्र में बना कोण मतलब कौन? थीटा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये क्या लिखे बताओ तो? चलो ठीक, इस तरीके से आप करोगे। अब उदाहरण का क्वेश्चन और पर्सनल के लास्ट क्वेश्चन ट्राई करके आओ। ना बने कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना, लेकिन ट्राई करोगे तो समझ में आएगा कि कौन बन रहा है कौन नहीं।